हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। और आज का जो हमारा विषय है वो है प्लस टू क्लास के कविता कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी इसके कवि हैं और हम बात करेंगे कविता के बहाने में जो कवि हैं उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली पंक्ति आपको दिखाई दे रही है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो यहाँ पे जो कवि है वो कह रहे हैं जो कविता है ना वो एक उड़ान है। क्या है? एक उड़ान भरती है कविता भी। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है ना, वैसे कविता भी उड़ान भरती है। और वो कह रहे हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। किस जैसे उड़ान भरती है? चिड़िया के जैसे उड़ान भरती है। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है ना, वैसे कविता भी क्या है? उड़ान भरती है। यहाँ पे कवि ऐसा कहना चाह रहे हो। और आगे कहता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अर्थात पहली पंक्ति में कहा जो कविता है वो भी चिड़िया के समान ही, चिड़िया की तरह ही उड़ान भरती है। चिड़िया के बहाने मतलब चिड़िया के जैसे ही उड़ान भरती है। मगर अगली ही पंक्ति में बोल दिया कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि जैसे कविता उड़ती है ना, भला चिड़िया ऐसे नहीं उड़ सकती। अर्थात चिड़िया उस उड़ान को क्या जाने। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा अगली पंक्ति में बाहर भीतर, बाहर भीतर इस घर उस घर, कि जो चिड़िया होती है ना वो कभी बाहर उड़ती है, कभी घर के अंदर उड़ती है, कभी इस घर पे उड़ती है तो कभी उस घर पे उड़ती है। मगर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहाँ पे कहा मगर जो कविता है ना उस जैसे पंखों को लगाकर उड़ने के माने भला कविता सॉरी चिड़िया क्या जाने। अर्थात जिस प्रकार एक कविता उड़ सकती है ना, कभी इस घर में कभी उस घर में, जैसे चिड़िया तो उड़ती है मगर चिड़िया ना हर किसी घर में नहीं पहुंच सकती। जो कविता है वो हर किसी जगह पहुंच सकती है। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि कविता के पंख लगा, कि कविता के जैसे पंखों को लगाकर उड़ने जैसा चिड़िया नहीं उड़ सकती। अर्थात चिड़िया इस चीज को नहीं जान पाएगी। आगे देखिए, आगे कहा गया कवि के द्वारा अगली पंक्तियों में, मैं थोड़ा सा इमेज को इस तरफ ले आता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि कविता एक खिलना है। कविता क्या है? खिलना है फूलों के बहाने। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं जो कविता है ना वो खिलती है फूलों के समान। फूलों के बहाने मतलब फूलों की तरह खिलती है। जैसे फूल खिलते हैं ना, वैसे कविता भी क्या करती है? खिलती है। मगर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। मगर जैसे कविता खिलती है ना वैसे फूल नहीं खिल सकते। क्यों? बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकाने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पे कवि कह रहे हैं जो कविता है ना वो भी फूल के समान खिलती है, मगर कविता के समान फूल नहीं खिल सकता। क्योंकि फूल जो है ना कुछ समय बाद मुरझा जाता है और वो अपनी खुशबू हर जगह नहीं बिखेर सकता। मगर जो कविता होती है ना वो बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकाती रहती है। अर्थात अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। जो क्योंकि जो कविता होती है ना वो मुरझाती नहीं है। बरसों पहले बनी हुई कविता में सुनने में आज भी उतना ही आनंद आएगा जितना आनंद उस समय आया था। मगर जो फूल की अगर बात करें तो 10-15 दिन बाद की बात करें तो फूलों की खुशबू भी चली जाती है, मुरझा जाते हैं। कुछ एक फूल होते हैं जो 1 या 2 दिन में भी मुरझा जाते हैं, मगर कविता कभी नहीं मुरझाती। कविता की खुशबू, कविता की जो एक आनंद है वो कभी खत्म नहीं होता। अगली पंक्तियों में फिर कवि कहते हैं, क्या कहते हैं देखिएगा, कि कविता एक खेल है। अब की बार कवि ने क्या कहा कविता के बारे में, कि कविता है जो है ना एक खेल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कह रहा है कि कविता जो है ना खेलती है। क्या करती है? खेलती है। वो तो एक खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों की तरह। जैसे बच्चे खेलते हैं ना वैसे ही कविता भी क्या करते हैं? खेलती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, अर्थात बाहर भी अंदर भी, इस घर में उस घर में, अर्थात हर किसी घर में, सब घर एक कर देने के माने। अर्थात सभी घरों को एक समान रूप से देखना, अर्थात सभी घरों में एक समान रूप से खेलना या एक समान रूप से बोला जाना। बच्चा ही जाने। अर्थात अब की बार अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा जो कविता होती है वो बच्चे के समान होती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो बाहर हो भीतर हो, इस घर में उस घर में हो, समान रूप से खेलता रहता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कौन अपना है कौन पराया है। वो सभी को अपना मानता है, सभी से प्रेम करता है, सभी एक समान मानता है सभी को, और वो सभी घरों में ऐसे खेलता रहता है। अगर हम हमारी किसी के साथ नहीं बनती तो उस घर में भी वो चला जाता है, क्योंकि उसको इन बातों का नहीं पता होता। वैसे ही कविता बताई गई है कि कविता के लिए ना कोई अपना या कोई पराया नहीं है। कविता जो है हर जगह अपनी जो आनंद है वो इसी प्रकार बखेरती रहती है। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा गया? कविता को
परिभाषित किया गया कि कविता कैसी है, ठीक है। और उदाहरण क्या क्या दिए गए, देखिए सबसे पहले कहा गया, सबसे पहले जो उदाहरण दिया गया था वो दिया गया था चिड़िया का। वो किसका दिया गया था, चिड़िया का, कि कविता चिड़िया के समान है, मगर चिड़िया से अच्छा क्या है, उड़ लेती है। चिड़िया कविता के समान उड़ नहीं पाती, समान जरूर है मगर चिड़िया नहीं उड़ पाती, अर्थात कविता ही उससे बेहतर है। क्यों, क्योंकि चिड़िया हर घर तक नहीं पहुंच पाती मगर कविता जो है हर घर तक पहुंच जाती है। आगे कहा कविता क्या है, आगे कहा गया जो कविता है ना वो किसके समान बताइए, आगे कविता बोला कविता फूल के समान है, मगर फूल तो मुरझा जाते हैं, और जो कविता होती है बिना मुरझाए ही वर्षों तक महकती रहती है, अर्थात अपना आनंद बखेरती रहती है। और उसके बाद क्या कहा गया, जो कविता है ना वो क्या है, एक खेल है। तो अंत में कवि ने कविता को एक खेल के समान माना है। और किसके समान माना कविता को, बच्चे के समान, क्योंकि जिस प्रकार एक बच्चा होता है ना खेलते खेलते यहाँ वहां हर एक घर में चला जाता है, वैसे ही कविता जो अपना आनंद हर घर में बखेरती है। तो ये था बच्चों प्लस टू क्लास की कविता, कविता के बहाने की व्याख्या।